रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप इब्लीस के बारे में तो जानते ही होंगे जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इब्लीस वो काफिर है जिसने अपने तमाम साथियों को सिर्फ इस काम पे लगा रखा है कि वो आदम की औलाद को कयामत के दिन नाकाम कर दे। वैसे तो इब्लीस के तमाम शैतानी साथी इसका पूरा पूरा साथ देते आए हैं, लेकिन एक शैतान ऐसा भी था जिसने बगावत का रास्ता चुन लिया। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन सा शैतान था जो इब्लीस से मुंह मोड़कर ईमान ले आया था। उसका इब्लीस से क्या रिश्ता था, उस शैतानी जिन की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात में क्या बातचीत हुई और आज वो शैतान कहाँ है। यकीनन आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेहद इजाफे का बायस बनने वाली है। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुद भी शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये दुनिया एक इंतहाई हैरत अंगेज जगह है। यहाँ किसी नेक के घर गुनहगार का पैदा होना या किसी गुनहगार के घर नेक इंसान की पैदाइश कोई हैरानगी की बात नहीं है। ऐसी ही दो मिसालों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में किया है, जिनके मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां अल्लाह के दो अजीम अंबिया के साथ रहकर भी काफिर और गुमराह रहीं, जबकि दूसरी तरफ तारीख के सबसे बड़े काफिर यानी फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का शुमार जन्नत की सबसे अफजल तरीन खवातीन में किया जाता है। बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल इब्लीस के पोते हामा की भी है। वही इब्लीस जो इस कायनात में होने वाले तमाम तर गुनाहों का सरदार माना जाता है। इब्लीस ही वो बदबख्त है जो इंसानों को ना सिर्फ गुनाह की दावत देता है बल्कि इन्हें दुनिया और आखिरत में तबाह करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इसी बदबख्त का एक पोता भी है जो हामा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अल्लाह पाक ने हम इंसानों को मट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया है, और इन्हीं जिन्नात में एक जिन इब्लीस भी था जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ सजदा करने से इनकार किया था बल्कि कयामत तक आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को गुमराह करने की कसम भी उठाई थी। और इसी वजह से इसे कयामत के दिन ऐसी दर्दनाक सजा दी जाएगी कि लोग खौफ से कांप उठेंगे। इब्लीस की नापाक हरकतों की वजह से इंसानों और इब्लीस के दरमियान तारीखी जंग आज तक चलती आ रही है। आपको बताते चलें कि जिन्नात की तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी कई हजार साल पहले की जा चुकी थी। इब्लीस का शुमार बड़े बड़े जिन्नात में किया जाता था। कई शैतानी जिन ऐसे थे जिन्हें जोड़ों में पैदा किया गया था, इसलिए अल्लाह पाक की जानिब से इन्हें भी इंसानों की तरह नस्ल बढ़ाने की कुव्वत बख्शी गई थी। जैसे हम इंसानों में मर्द औरत के मिलाप से बच्चे पैदा किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह शैतानों में भी शयातीन जिन और शयातीन जिन्नी के मिलाप से शैतानी बच्चे जन्म लेते हैं, और यूं इनकी नस्ल भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती चली गई। और फिर इब्लीस की बढ़ती हुई नस्ल कायनात में इंसानों को गुनाहों का रास्ता दिखाने के लिए हर तरफ फैल गई। इब्लीस ने अपने लश्कर के मुख्तलिफ बेटे और पोतों को तरह तरह के कामों पर लगा दिया था, जिनमें से कुछ इंसानों को जिना का रास्ता दिखाते तो कुछ लोगों को हराम चीजों की तरफ रागिब करते, कुछ लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाते तो कुछ फितना और फसाद फैलाने में अहम किरदार अदा करते। लेकिन इब्लीस के पोतों में से जो हामा नामी पोता था, उसने लोगों को गुमराह करने और इब्लीस से बगावत करते हुए राय हक पर चलने का रास्ता इख्तियार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हामा नामी इस शैतानी जिन ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी ले आया। दुनिया में इस वक्त बेशुमार ऐसी तारीखी इस्लामी किताबें मौजूद हैं जिनमें इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के वाकयात पढ़ने को मिलते हैं, और इन्हीं में से एक मशहूर वाकया हामा का भी है। हजरत अनस बिन मालिक और हजरत उमर इब्न खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोगों का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के जंगलात की तरफ जाना हुआ। हम तिहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर आराम कर रहे थे कि अचानक एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। ये अपनी लाठी के सहारे हमारी तरफ बढ़ रहा था। ये हमारे पास आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे कि तुम अपनी चाल ढार और आवाज से जिन लगते हो। ये सुनकर बूढ़ा शख्स कहने लगा, जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैं एक जिन ही हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कौन हो और जिनों के किस गिरोह से ताल्लुक रखते हो। जवाब में वो शख्स कहने लगा कि मेरा नाम हामा है और मैं हीम का बेटा हूँ। मेरा बाप लाकैस का बेटा है, जबकि लाकैस इब्लीस का बेटा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे और इब्लीस के दरमियान फासला सिर्फ 2 पुश्तों का ही है। जवाब में हामा कहने लगा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछने लगे कि तेरी उम्र कितनी है।
इस पर वो कहने लगा कि जितनी उम्र इस दुनिया की है मेरी उम्र उससे थोड़ी ही कम होगी। ये मजीद कहने लगा कि जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उन दिनों में चंद बरसों का एक छोटा बच्चा था, लेकिन उस वक्त भी मैं हर बात को बखूबी समझ लेता था। ना सिर्फ पहाड़ों पर दौड़ता था बल्कि लोगों के पैसे और खाना वगैरह छोटी मोटी चीजें भी चोरी कर लेता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि लोगों को नेक कामों से दूर हटाकर गुनाहों का रास्ता भी दिखाता था। इन्हें जिना करने, चोरी चकारी और शराब वगैरह जैसी हराम चीजों पर भी आमादा करता था। लोगों के दिलों में ऐसे ऐसे वसवसे डालता था कि वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े पर मजबूर हो जाते। ये सब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तो बहुत बुरा काम है। इस पर हामा कहने लगा कि आप मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो ना सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे बल्कि उन पर ईमान लाने के बाद हर बुरे काम से तौबा भी कर ली थी, जबकि इनके साथ मिलकर लोगों को दीन की दावत देने में इनकी मदद भी की थी। मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद में रहा करता था। मैंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो हाबील बिन आदम के खून में शरीक थे, क्या अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो इल्म मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है उसके बाद बंदा जितना भी गुनहगार हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे कि मैं आइंदा हर गुनाह वाला काम करने से दूर रहूंगा, तो अल्लाह पाक उस शख्स की तौबा जरूर कबूल फरमाता है और उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हामा कहने लगा कि इसके बाद मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिक 2 रकत नवाफिल अदा किए और सच्चे दिल से तौबा की, जिसके बाद नूह अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहने लगे, हामा सर उठा, अल्लाह पाक ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है। और फिर तौबा कबूल होने के बाद मैं 1 साल तक अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहा। ये कहने लगा कि मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तब मैं पास ही था। मैंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दीदार भी किया है। मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से भी हुई है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डाल रहे थे तब मैं उनके पास था। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले ही उस कुएं में पहुंच गया था। मैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ भी उस वक्त मौजूद था जब वो लोगों को तबलीग किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूं, जबकि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम से तौरात का इल्म हासिल करने का भी शर्फ हासिल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था कि जब तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलो तो उन्हें मेरा सलाम पेश करना। जब मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम पेश किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे कहने लगे कि तुम मेरा सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना। हामा कहने लगा, चूंकि ये सलाम आप तक पहुंचाना मुझ पर फर्ज था, बस मैं ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आप तक पहुंचाकर अपना फर्ज पूरा करने आया हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और फरमाने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए हामा, ये फर्ज पूरा करने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हामा तेरी क्या हाजत है। हामा कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील सिखाई थी, बस अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान मजीद सिखा दीजिए। चुनांचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामा जिनको कुरान की तालीम सिखाई और उसे 10 सूरतें भी सिखाई और फरमाने लगे कि हामा तुम्हें जब भी कोई हाजत हो तो मेरे पास चले आना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो हामा की कोई खबर न रही कि वो जिंदा रहा या मर गया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।